मुर्गी हराम है, आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार है और आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल है तो पोल्ट्री मीट खाना छोड़ दें कि ब्रायलर चिकन को फॉस्फीन पर क्लोराइड दिया जाता है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि डॉक्टर अफनान साहब और उनकी मिसेस डॉक्टर नाजिर साहिबा दे आर वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट कपल आउट देयर ऑन सोशल मीडिया। बड़ी अच्छी सुलझी हुई बातें करते हैं, लेकिन आजकल डॉक्टर अफनान साहब का थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया है। अब अगर अफनान साहब ने अपनी डॉक्टरी की डिग्री पर कालक मलने और अपनी रेपुटेशन और पर्सोना को खाक में मिलाने का अज़म कर ही लिया है तो उसके बारे में हम तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो हर साल हर कुछ माह बाद कोई भी एरा गैरा नथु खैरा उठकर आता है और वो अपनी जहालत का मुजाहरा करता है और पोल्ट्री और ब्रायलर चिकन के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है। लेकिन डॉक्टर साहब तो कोई एरा गैरे नथु खैरे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इन जाहिलों की इमामत करने का ठेका उठा लिया। ये बात थोड़ी हमें हजम नहीं हो रही। उन्होंने बिलावजह ब्रायलर चिकन के खिलाफ एक महाज खोल दिया है, तो अब उन्हें एजुकेट करना हमारा फर्ज बनता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो जाहिल लोग होते हैं वो भी आम इंसानों जैसे दिखते हैं, उनके कोई सींग नहीं होते, वो टाई कोट भी पहन सकते हैं। Oh yes. लेकिन उनकी गुफ्तगू से पता चल जाता है कि वो जहालत की किस मर्तबे पर फाइज है, क्योंकि जब वो बात करते हैं तो वो बोंगी मारते हैं। अब इस वीडियो में डॉक्टर साहब की सबसे पहली बोंगी है। मैं आज बर्मला एज डॉक्टर आपको एक और बात बता दूं। आप 4 साल मुर्गी छोड़ दें और फिर देखें कि आप दुनिया के कैसे फिट तरीन जो है ना ऋतिक रोशन बन जाए। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि आप जादू फिल्म वाले ऋतिक रोशन बन जाएंगे। मेरा ख्याल है भगवान। यहाँ पर डॉक्टर अफनान ने एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल ब्लंडर मारा है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पेशावराना बददियानती की है। वो जो कहते हैं ना कि मैं जिगर का डॉक्टर हूँ, अपनी दादा की पोती हूँ, लेकिन जब माइक मुंह के सामने आता है तो वाह वाह वाह। कुछ भी बस बकते चले जाओ बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी तहकीक के। आप जब ब्रायलर मीट खाने से मना कर रहे हैं तो उस वक्त आप ये भूल गए कि आपकी कौम जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। आपकी कौम के बच्चे 64% आपके जो बच्चे हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। उन्हें खाने को जो रिक्वायर्ड प्रोटीन इंटेक है वो नहीं मिलता। आप ये बताना भूल गए कि यूनाइटेड नेशन और WHO क्या रिकमेंड करता है कि हर शख्स 1 ग्राम पर डे पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट उनको प्रोटीन लेना चाहिए। आप ये बताना भूल गए कि ये कौम जो है वो फिश को अफोर्ड नहीं कर सकती, और अगर वो बीफ खाती है तो उनको यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल जैसे मसलों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर वो ये व्हाइट मीट भी ना खाएं तो फिर वो क्या खाएं? अगर आपको नहीं पसंद, आप नहीं खाना चाहते, आप ना खाएं। हमारे बच्चे खाएंगे, हमारी कौम खाएगी, क्योंकि इनको इस प्रोटीन की जरूरत है। और ये फार्मर, पोल्ट्री फार्मर और पोल्ट्री इंडस्ट्री एक बहुत नोबल कॉज पे काम कर रही है, एक बहुत अजीम काम कर रही है और इस कौम की खिदमत कर रही है। तो अगर आपको पोल्ट्री से मसला है, आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार है और आपको अपनी फैमिली से बहुत प्यार है और आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल है, तो पोल्ट्री मीट खाना छोड़ दें, लेकिन हमें खाने दें खुदा के लिए। आपके मेदे ठीक, मेदों की गैस ठीक, तेजाबियत ठीक, रात नींद ना आना ठीक, और जितने भी आपको मसले इवन डिप्रेशन जैसे ये खत्म हो जाएंगे अगर आप मौजूदा ये ब्रायलर मुर्गी जो है उसे आगे हाथ जोड़ लेंगे। आप मैदे और जिगर के डॉक्टर तो हैं, लेकिन अगर आपकी एक अच्छी तरह तरबियत भी हो गई होती साथ साथ अफसोस के साथ, तो फिर शायद आप लोगों को बताते कि ब्रायलर चिकन के अंदर लीन प्रोटीन है जो लिवर के सेल और टिश्यू रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों को बताते कि इसके अंदर लो सैचुरेटेड फैट है जो रिस्क ऑफ फैटी लिवर डिजीजेस को कम करता है। आप अपनी वीडियो के अंदर ये कहते हैं कि इसके अंदर विटामिन B6, B3, B12 है जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। और आपको अपनी वीडियो में कहना पड़ता है कि ब्रायलर चिकन के अंदर सेलेनियम है जो लिवर सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। आप अपनी वीडियो के अंदर बताते हैं कि ब्रायलर मीट के अंदर ट्रिप्टोफैन कंटेंट है जो कि सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करता है, आपकी एंजाइटी को कम करता है, आपके डिप्रेशन को कम करता है, आपके स्लीप वेक साइकिल को ठीक करता है। दूसरी जो आपकी बोंगी है जो आप मुसलसल मारते रहते हैं, जहां भी आपको कोई पोल्ट्री वाला मिलता है उसके मुंह में माइक घुसा के आप उससे पूछते हैं कि भाई आप लोग इसको स्टेरॉइड देते हो, आप लोग इसको हार्मोन देते हो, और फिर वही बात हर एरा गैरा नथु खैरा यही बात कर रहा होता है। स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन आप तो एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप इससे हट के कोई जरा सी यूनिक सी बात बताएं कि ब्रायलर चिकन को फॉस्फीन पर क्लोराइड दिया जाता है। फॉस्फीन जो है वो वीनस के एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और जो पर क्लोराइड है वो मून डस्ट में होता है, और वो वहां से एलियंस इंपोर्ट करके इस दुनिया में लाते हैं और वो पोल्ट्री को दी जाती है। उस वजह से पोल्ट्री जल्दी बड़ी हो जाती है, क्योंकि आपने साबित तो कुछ करना नहीं है। जिस तरह आप स्टेरॉइड और हार्मोन्स को नहीं प्रूव कर सकते, इस तरह दुनिया के किसी भी खतरनाक से केमिकल का नाम लें और बोले कि ये मुर्गी को ठोका जाता है। आप बोले यूरेनियम दिया जाता है जिससे एटम बम बनता है, मस्त जोक मारा। किसने पूछना है और आपने किसको प्रूव करना है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि जो स्टेरॉइड्स और जो हार्मोन्स हैं वो पोल्ट्री में ना प्रैक्टिकल है, ना पॉसिबल है, ना वो लॉजिकल है, ना वो इकोनॉमिकली फीजिबल है, ना वो लॉजिस्टिकली अवेलेबल है कहीं पर। आप बताएं ना, जो ये आप बता रहे हैं कि हार्मोन्स और स्टेरॉइड लगाए जाते हैं, तो पाकिस्तान में कौन सी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो पोल्ट्री के लिए हार्मोन्स और स्टेरॉइड बनाती है 1.2 बिलियन बर्ड्स के लिए? या कहां से इंपोर्ट होता है? कोई इंपोर्ट डेटा, कोई आपके पास कस्टम से कोई डेटा इंटेलिजेंस से मिल जाए कि भाई इतने मेट्रिक टन स्टेरॉइड्स इंपोर्ट हुए हैं जो ब्रायलर को दिए जाते हैं? या कोई ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, इंडस्ट्रियल जोन में कोई ऐसी फैक्ट्री फार्मास्यूटिकल हो जो ये बना रही है? तो ये आ कहां से रहा है? ये एलियन ही ला रहे होंगे, क्योंकि इसका वजूद तो कहीं नहीं है, इसकी अवेलेबिलिटी तो कहीं नहीं है। और अगर अवेलेबल हो भी तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। सालाना 1.2 बिलियन बर्ड्स को डेली ये हार्मोन्स कौन किस तरह लगाता है ये हमें तो नहीं पता। अगर आपके पास कोई तरीका है तो आप बता दें, और अगर आप बता भी देंगे हम तब भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसकी कोई इकोनॉमिक्स नहीं बैठती, इसकी कोई वायबिलिटी नहीं है। यानी ये कितने की पड़ेगी हार्मोन, और इसके कितने टीके लगाने पड़ेंगे और उससे कितना वेट गेन होगा, इसकी तो हमारे पास कोई रिसर्च, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। हम तो बड़ी कैलकुलेटेड फीड खिलाते हैं और हमें पता है कि हमें क्या FCR मिलेगा। नहीं ये मजाक हो रहा है। तो जहालत के साथ साथ आपका एक और टैलेंट भी इस वीडियो में नजर आया कि आपके अंदर बड़ी जुर्रत भी है, यानी आप हलाल और हराम के फैसले भी करने लगेंगे, जबकि कुरान बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या चीज हलाल है और क्या चीज हराम है। मैंने कहा एक रॉ दुकान पे भी ये नहीं है कि ताजा हलाल मुर्गी यूज कर ली जाए। कौन है ये लोग? तो मेरे नबी पाक की सुन्नत है कि दूध रख के खाओ। असी डायनासोर की तरह मुर्गी खाते थे। बगैर कॉन्टेक्स्ट के
कहाँ की हदीस कहाँ फिट कर रहे हैं। आपने बड़ी खूबसूरती से बात को गोल मोल करके अल्टीमेटली जो है वो सबलिमिनल मैसेज दे दिया कि मुर्गी तो हराम है। न्यू हदीस किस बारे में, इत्तेदाल के साथ खाना खाने की, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने वो फिट कर दिया मुर्गी के ऊपर। तो आपके अंदर बड़ी जुर्रत है, ये काम आप ही कर सकते हैं। फिर अपने इस मकरू दावे को जो है वो बैसाखियां फराम करने के लिए आप अपनी पॉडकास्ट में जो है वो डॉक्टर सुबैल साहब को ले आए। ऐसे तो नहीं होता है। अच्छा, डॉक्टर सुबैल साहब माशाल्लाह एक मासूम आदमी है, एक अच्छे धंधे करने वाले आदमी है, और उनके और बड़े पॉजिटिव काम है करने वाले जो वो करते हैं। लेकिन वो आ गए आपकी पॉडकास्ट में और खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग पकड़ लिया और वो भी आपकी जबान बोलने लग गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन उनकी एक सलाहियत को मानना पड़ेगा कि उन्होंने आकर माफी मांगी कि उन्होंने जो पहले फतवा दिया था वो गलत था, क्योंकि वो उनके करने का काम नहीं है। और हाँ, उस वीडियो के अंदर हो सकता है हमसे गलती हो गई हो, हमने एक चीज के बारे में जो है वो अपना वर्डिक्ट दे दिया जो कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स नहीं ठीक, कुछ काम है उलमा करने वाले। लेकिन फिर भी एक भाव पैदा कर दिया कि वो मुर्गी जो गलाजत खाती है, ओ भाई ये इसी मुर्गी की जो मनूवर होता है ये आपकी मछलियां खाती हैं, तो क्या ये जो मनूवर है वो हलाल है? नहीं। वो मछली खाती है तो वो आपके लिए हराम हो गई? नहीं। वही जो चिकन मनूवर है या इसके अलावा जो फर्टिलाइजर होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर काउ डंग से हासिल होता है, वो आपके खेतों में आलू प्याज को मिल रहा होता है, क्योंकि वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है। उससे ही वही आलू, वही प्याज, वही आपकी अदरक जो है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। तो क्या आपकी ये सारी सब्जियां भी हराम हो गई? और भाई कुछ होश की नाखून लो, जो आपका डोमेन नहीं है उसके बारे में बात मत करो। फिर डॉक्टर सुबैल साहब ने एक और मासूमाना सा सवाल किया कि आजकल लोगों को बहुत ज्यादा कैंसर हो रहा है, तो आजकल लोग और क्या क्या कर रहे हैं? ये जो पानी की बोतल से पानी पी रहे हैं, ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स उनके अंदर जा रहे हैं, उससे कैंसर नहीं होगा तो और क्या होगा? इसमें पोल्ट्री का कसूर कहां से आ गया? बाकी जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है, कितनी सारी कार्सिनोजेनिक चीजें हम जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, आपको वो कैंसर कर रही है। भाई पोल्ट्री तो आपको कैंसर से बचाएगी, अंडा तो आपको कैंसर से बचाएगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर आगे चल के उन्होंने एक और मासूमाना सवाल किया कि आज तक गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई क्यों कुछ नहीं किया। आपके जो साबका चीफ जस्टिस साहब थे साकिब निसार साहब, उन्होंने इस पे सुमोटो एक्शन लिया था। उन्होंने मुख्तलिफ फीड मिल्स के सैंपल उठाए थे, छापे मार के उन्होंने दुकानों से चिकन उठाई थी, छापे मार के उन्होंने फार्म से चिकन उठवाई थी, छापे मार के उन्होंने फिर उसकी टॉक्सिकोलॉजीज कराई, उन्होंने उनकी जो भी ABCD होती है साइंटिफिक कमेटी उन्होंने बनाई थी, और महीनों ये केस चला था। उसके बाद पता चला कि इसके अंदर कोई भी जो है हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है। और उन्हीं दिनों में साइड बाय साइड एक और केस चल रहा था, वो ये था कि जो हार्मोन्स बफलोस को दिए जाते हैं जिससे उनकी मिल्क की जो प्रोडक्शन एनहेंसमेंट होती है, वो सैंपल्स में पाया गया था। उन्हीं इंडिपेंडेंट लैब्स में टेस्ट हुए थे, पोल्ट्री के भी सैंपल्स हुए थे और मिल्क के भी सैंपल हुए थे, दूध के अंदर हार्मोन्स निकले थे। और उसके बाद वो जो हार्मोन्स इंपोर्ट होते थे उसको बैन कर दिया। सुमाटेक और बोस्टन, मैं नाम भी ले लेता हूँ, वो आते थे, वो एक मसला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। उसके बाद से आज तक इंपोर्ट नहीं हुई। अब आप जो दूध पी रहे हैं वो बगैर उस टीके के लग रहा है, आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने अपना काम किया है। आपको नहीं पता तो आप जरा तहकीक कर लें, जाएं हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे और केस का रेफरेंस डालें और आपको मिल जाएगा कि क्या उसका डिसीजन था, क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए गए थे, कौन सी टेक्निकल टीम थी, कौन सी साइंटिफिक टीम बैठी हुई थी, कहाँ कहाँ से उन्होंने सैंपल्स इकट्ठे किए थे, किन लैब्स में जाके उसकी टेस्ट हुई थी। तो ये सब आपको अवेलेबल होगा, मिल जाएगा। अब अगर आप जानना नहीं चाहते हो, सिर्फ माइक पकड़ के मैं करना है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। फिर डॉक्टर सुबैल साहब ने भी वही स्टेरॉइड और हार्मोन वाली बात की और उससे 2 कदम आगे बढ़ के कही कि ये बात प्रूवन है। भाई कहाँ प्रूवन है? हमें दिखा दो कोई रिसर्च, कोई सर्वे, कोई रिपोर्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रिंट फॉर्म में दिखा दो ना यार। मैं नहीं बताऊंगा। फिर आपने कहा कि उलमा तो इसके ऊपर फतवा नहीं दे सकते, तो फिर कौन दे सकते? भाई मैं श्री श्री रविशंकर से लूं कि मैं मुर्गी खाऊं या ना खाऊं? उसने तो कहना है कि वेजिटेरियन बन जाओ। तो तुम लोग कहीं हमें वीगन बनाने के लिए तो नहीं इधर बैठे हुए हैं? उलमा नहीं देना फतवा, और वो जानते हैं, उनके पास क्वालिफाइड टेक्निकल लोग हैं। आपको क्या लगता है क्या जो इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर उलमा फतवा दे रहे हैं उनको क्या बैंकिंग नहीं आती? इसी तरह आप अवेयर नहीं है मसला। ये अभी रिसेंटली उलमा का जो है वो लैब ग्रोन मीट के ऊपर फतवा आया है और इंतहाई काबिल उलमा उस पैनल में बैठे हुए हैं। तो आप रियली अपने बिजनेस पे फोकस करें और अपना जो आप दीन का काम कर रहे हैं वो करें, इनकी पॉडकास्ट से दूर रहें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। फिर डॉक्टर सुबैल के मुंह में लुकमा देने के लिए बोलते हैं डॉक्टर अफनान साहब के पोल्ट्री एसोसिएशन कहती है कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल उस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। और भाई किसी तरह नहीं है। आपको किस पोल्ट्री एसोसिएशन ने कहा है कि उस तरह नहीं है और उस तरह है? किसी तरह पोल्ट्री में स्टेरॉइड और हार्मोन का इस्तेमाल नहीं होता। 0% यूज है हार्मोन और स्टेरॉइड का। ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं। आप मेरे साथ चलें, किसी भी फीड मिल, किसी भी पोल्ट्री फार्म में जाएं और पैन से चम्मच में फीड उठाएं और मैं आपको खा के भी दिखाऊंगा। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी चीज जो आप नहीं खा सकते वो आपका बर्ड नहीं खा सकता। वो पानी जो आप बर्ड को देते हो वो शायद हमारे घरों में आने वाले पानी से ज्यादा टेस्टेड होता है और प्योर होता है। जो चीज मैं नहीं खा सकता, मुर्गी मुझसे ज्यादा 300% वल्नरेबल है। सबसे बड़ी गाली जो डॉक्टर अफनान ने पोल्ट्री फार्मर्स को दी वो ये कि हम लोगों को भूखा मार रहे हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम आपकी तरफ बैठकर फार्मास्यूटिकल कंपनियों के कहने पर दवाइयां नहीं प्रिस्क्राइब कर रहे। हम हंगर क्राइसिस से लड़ने वाले फ्रंट लाइन के सिपाही हैं और इसी जज्बे के साथ हम पोल्ट्री प्रोड्यूस करते रहेंगे और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसे हम पूरा करेंगे। आज 1.2 बिलियन बर्ड्स हैं, इंशाल्लाह हम 5 बिलियन बर्ड्स, 10 बिलियन बर्ड्स हम दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर बनेंगे और कोई भी अंडर नरिश, कोई भी माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होगा इंशाल्लाह। तो कर लो जो करना है।